हेलो हेलो स्टूडेंट, देखेंगे केमिस्ट्री में चैप्टर 3 और पार्ट 3 विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। आपका क्वेश्चन जो आएगा इस प्रकार से आएगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, उसके लक्षण तथा उपयोग बताइए, अगर लॉन्ग में आता है तो देखेंगे यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी विभिन्न धातुओं के उनके घटते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यानी कि धातुओं को उनके घटते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर जो रखते हैं ना, जो श्रेणी प्राप्त होगी उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ये होगी आपकी यहाँ तक डेफिनेशन। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, याद करने के लिए, समझने के लिए इसे देख सकते हैं। नोट, इस श्रेणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रोड विभव वाला जो तत्व होता है वो सबसे ऊपर होता है, और शून्य इलेक्ट्रोड विभव वाला जो होता है वो हाइड्रोजन विभव वाला हाइड्रोजन बीच में होता है, तथा सबसे कम इलेक्ट्रोड विभव वाला तत्व सबसे नीचे रखा जाता है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु जो होती हैं वो ये होती हैं: लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, Cd यानी कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और ऑरिक यानी गोल्ड, सोना। ठीक है, ये होते हैं। अब आगे जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण, क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इन निम्न लक्षण हैं जिनमें से देखेंगे हम यहाँ पर 6 लक्षण देखेंगे। 6 में से आप 5 करके आ सकते हैं, 4 करके आ सकते हैं। देखो, यही है, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है। था ना उसमें कि ऊपर से नीचे आने पर घटते हुए रहते हैं इलेक्ट्रोड विभव घटते हुए, जबकि नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है। ये हो गया। नंबर 2 है, हाइड्रोजन के ऊपर के सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते। हाइड्रोजन के ऊपर के सभी तत्व जो होते हैं वो अम्लों से, यानी कि मानो कि ऊपर हमारा क्या है, लिथियम है, लिथियम अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा दें तो ये क्या है, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेंगे, यानी कि लिथियम क्लोराइड नहीं बनेगा। ठीक है ना, ऐसा। तीसरा आपका, हाइड्रोजन के ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर के जो सभी तत्व होते हैं वो जल से क्रिया करेंगे तब जाकर हाइड्रोजन देंगे, ना कि अम्लों से। अगला आपका 5वां, जिस तत्व का अपचयन विभव कम होता है वह उतना ही प्रबल अपचायक होता है। यानी जिस तत्व का अपचयन विभव कम होगा तो वह उतना ही प्रबल अपचायक होता है। ठीक है। श्रेणी का ऊपर वाला तत्व वह उतना ही, जिस तत्व का, चौथा है, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है वह उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अधिक होगा तो ऑक्सीकारक होगा, जिस तत्व का अपचयन विभव कम होता है वह उतना ही प्रबल अपचायक होता है। ठीक है, कम होगा तो अपचायक होगा और अधिक होगा तो ऑक्सीकारक होगा। ऑक्सीकारक अधिक, आ से अधिक, आ से ऑक्सीकारक। ठीक है, जिस तत्व के सभी तत्व जल या अपचयन विभव जितना अधिक होगा तो यानी ऑक्सीकारक होगा। छठा है आपका, श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक है, यानी ऊपर वाले अगर तत्व आते हैं, लिथियम पोटेशियम को कर सकता है, हटा सकता है विलयन से उसके, पोटेशियम बेरिलियम को हटा सकता है, बेरिलियम स्ट्रोंशियम को हटा सकता है, कैल्शियम सोडियम को हटा सकता है, सोडियम मैग्नीशियम को हटा सकता है ना, एल्यूमिनियम मैग्नीज को हटा सकता है, मैग्नीज जिंक को हटा, यानी ऊपर वाला तत्व अपने से नीचे वाले तत्व को, ये वाला इसको भी हटा सकता है, क्योंकि ये जो ऊपर वाला है ना वो अधिक प्रबल होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड विभव इसका अधिक होगा। ठीक है, आगे आता है आपका उपयोग। देखेंगे उपयोग क्या होता है। किसी सेल के मानक विद्युत वाहक बल के निर्धारण करने में, यानी कि उपयोग में होता है, यानी कि इनका विद्युत रासायनिक तत्व जो होते हैं तो इनका उपयोग जो होता है कहाँ होता है, मानक विद्युत वाहक बल के निर्धारण करने में। दूसरा है धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर जो है कुछ वो मिलेंगे आपको, रिएक्शन दी रखती हैं, और इन ये जो तत्व हैं, ये जो तत्व हैं तो एक विलियन रहता है और उनमें से एक तत्व रहता है, तो वो जो तत्व जो अगर नीचे वाला तो ऊपर वाला उस विलियन से उस तत्व को विस्थापित कर देगा, उसको स्थान को चेंज कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप जो भी पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जो भी 12th क्लास की, ग्रामर हो, ठीक है, और 10th की भी साइंस पढ़ाई जाती है।